बहुत सारे बच्चे जो वर्किंग हैं एंड जो सीयूईटी पीजी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, वो इस बात से परेशान हैं कि किस तरह से जॉब के साथ सीयूईटी पीजी एग्जाम क्लियर किया जाए एंड क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप राइट स्ट्रेटेजी और राइट अप्रोच के साथ एग्जाम क्लियर करते हैं तो। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल, वेलकम ऑल ऑफ यू एट सीयूईटी पीजी अड्डा। दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं और एग्जाम क्लियर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो 4 चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि भाई स्मार्ट स्ट्रेटेजी, आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए किस तरह से इस बचे हुए टाइम में आप अपनी तैयारी को करने वाले हैं। दूसरी बात करें तो टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू नो कि भाई आप सुबह 2 घंटे पढ़ेंगे, शाम को 2 घंटे पढ़ेंगे। हर कोई इंसान मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट इवनिंग पर्सन होता है, नाइट पर्सन होता है। उसी हिसाब से आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा। नेक्स्ट बात करें कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी ही होगी। अगर आप आज 2 घंटे पढ़ते हैं तो डेली आपको 2 आवर देने ही देने हैं अपनी पढ़ाई को। और लास्ट बात करें रिजल्ट फोकस्ड स्टडी, ये टाइम ऐसा है कि आप कोई ऐसी चीज को ना पढ़ें जो एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती हो। रिजल्ट फोकस स्टडी आपको करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहना चाहिए, तो जो मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने सिलेबस को जानो, साथ ही साथ आप अपनी सब्जेक्ट को भी जानो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बैचलर में सेम सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये जो सब्जेक्ट है पूरी तरह से नया है। तो सिलेबस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस को देखने के बाद आपको फाइंड करने हैं हाई वेटेज, मिडल वेटेज एंड मीडियम वेटेज एंड लो वेटेज टॉपिक्स, ठीक है। अब सबसे पहले आपको साइड करना है इन लो वेटेज टॉपिक्स को, क्योंकि इनको हम लास्ट में आपको कवर करेंगे जब आपका पूरी की पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी एंड टाइम बचेगा तो ये टॉपिक्स आप कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं, वो रहेंगे आपके हाई वेटेज टॉपिक्स। सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से ही बनते हैं और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो 20 to 30% टॉपिक्स होते हैं, लेकिन एग्जाम में यहाँ से 50% पेपर बनता है। तो आपको ये फाइंड करना होगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है डेली टाइम स्ट्रेटेजी की, किस तरह से डेली के टाइम को मैनेज किया जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए लिखा है। सबसे पहले बात करें, मॉर्निंग एक ऐसा टाइम होता है कि यहाँ पे आप फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अगर 9 बजे ऑफिस जाते हैं तो आप ये सोच लो कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। 5 से 7 या 7:30 का आपको एक स्लॉट लगाना है जिसमें आपको एक नया टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेवलिंग के टाइम पे आपको वीडियोस देखनी है या लेक्चर सुनने हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि तभी भी हम कुछ देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा वो रहता ही है। एंड लास्ट में जब आप ऑफिस से आएंगे, आराम से आप ऑफिस से आएंगे भाई, आराम करेंगे थोड़ी देर, आराम करने के बाद आप फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपने सुबह पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कुछ नए क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि एक पूरे दिन में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या स्टडी प्लान आपका रहना चाहिए, 2 to 3 आवर का तो बता ही दिया आपको कि डेली आपको करनी ही करनी है। लेकिन जो वीकेंड का टाइम होता है, यानी कि बात करें सैटरडे संडे, इस टाइम को आपको सबसे ज्यादा यूज करना है। दूसरे बच्चे होंगे जो पार्टीज कर रहे होंगे या घूम रहे होंगे, वो चीजें आपको इस टाइम सेक्रीफाइस करनी होंगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, ठीक है। देखो, कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने ही होंगे। ये 1.5-2 महीने की जो पढ़ाई है आपके आगे 2 साल के लिए बहुत फायदा देने वाली है, ठीक है। तो वीकेंड पे यहाँ पे आप वीकेंड पे क्या करेंगे, पहले तो पूरा की पूरा आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन यानी जितना कि आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिवीजन, प्लस आप PYQ सॉल्व करेंगे एंड मॉक टेस्ट लगाएंगे। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होने वाला है। तो ये आप करेंगे वीकेंड पे। अब कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें, मेक शॉर्ट नोट्स। अभी भी टाइम है, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, लेकिन बिल्कुल वो शॉर्ट ही होने चाहिए। लेंथी नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि नोट्स को बनाने में भी टाइम लगेगा और रिवाइज करने में भी टाइम लगेगा। सो यू डू नॉट हैव टू मेक वेरी लेंथी नोट्स, बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 बार, 3 to 4 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। एक ही पेपर को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, जब तक कि वो दिमाग में पूरी तरह से फिट ना हो जाए। उसके बाद डेली रिवीजन आपको करना है। सुबह आप पढ़ के जाएंगे ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद शाम को आप पूरा की पूरा रिवाइज करके सोएंगे। एंड देन
प्रोग्रेस को ट्रैक करना ही करना है। ये क्या होता है? ये होता है कि आप आज शाम को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, क्या सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, वो सिली मिस्टेक्स आप आगे वापस ना करें। ठीक है, तो आपको यही करना है। अराउंड 2 to 3 आवर्स स्टार्टिंग में देने हैं, उसके बाद आपको वीकेंड पे पूरा की पूरा टाइम यूज करना है। एंड आई ट्रस्ट यू, यू कैन डू इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, अभी भी समय है, अभी भी कर सकते हो। अगर आप इस कम टाइम में पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये आप हमारा क्रैश कोर्स आप करियर्स अड्डा अगर की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको ऑल कोर्सेज दिखेगा। देन सीवीटी पीजी और सीवीटी पीजी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। कम टाइम में पूरा की पूरा प्लान स्ट्रक्चर्ड वे में सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए वो इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्रैश कोर्स लेना है तो आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और अगर आप कोड लगाते हैं KK10 कैपिटल K 10 अप्लाई करेंगे तो आपको हैंड टू हैंड 1232 यानी 1232 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अब आपका जो प्राइस है 2875 हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स के जरिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। क्रैश कोर्स से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, मेंटरशिप से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू एग्जाम, कुछ भी। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइज।